वीडियो में मैं आप लोगों को 42 इंग्लिश के कॉमन सेंटेंस कराऊंगा हिंदी के साथ में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस नंबर 42। तो ये सारे जो हैं इनकी मैंने हिंदी छुपाई हुई है, क्योंकि ये मैं सारे आपको कराऊंगा अभी, और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। 10-10 मैंने हर एक फ्रेम में रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाऊंगा। इनका प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है बोलने का, वो मैं आपको बताऊंगा, और इनकी इंग्लिश में जो भी डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज होगी उनको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये जो आपके लिए कॉमन सेंटेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इन कॉमन सेंटेंस के माध्यम से अपने कहीं पर भी किसी भी जगह पर इंग्लिश बोलने में एक अच्छा कॉन्फिडेंस ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे सेंटेंस जो है 1 बाई 1 या फिर 10 बाई 10 करके कराऊंगा। देखिए गाइज, ये पहली स्लाइड है, इसमें मैंने आपको 10 सेंटेंस रखे हुए हैं। दूसरी स्लाइड आएगी, फिर से मैं आपको 10 सेंटेंस लेकर के आऊँगा। इसी तरीके से सारी स्लाइड्स में कवर कराऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखें आप। सेंटेंस नंबर 1 हमारा जो है, इसमें आप देख रहे हैं आई सी। ठीक, आई सी। आई सी का मतलब होता है मैं समझ गया। ठीक, आई सी मैं समझ गया, या फिर आई अंडरस्टैंड, है ना, या फिर आई गॉट इट, इसका मतलब होता है मैं समझ गया। दूसरा सेंटेंस हमारा है आई एम सिंगल। आई एम सिंगल का मतलब है हिंदी में मैं अविवाहित हूँ, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। ठीक। तीसरा सेंटेंस हमारा आई थिंक सो। आई थिंक सो, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। ठीक, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो। ठीक। चौथा हमारा सेंटेंस है आई क्विट। आई क्विट, जैसे हम बोलते हैं ना, आई क्विट, बहुत मेहनत कर ली मैंने, अब मैं क्विट करना चाहता हूँ उस मेहनत को, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है मैं छोड़ता हूँ, यानी किसी भी चीज़ को आप छोड़ रहे हो तो उसमें आप क्या बोलोगे, आई क्विट, मैं इसे क्विट कर रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब होता है कि छोड़ना। ठीक। लेफ़्ट का मतलब भी छोड़ना होता है, आई लेफ्ट, मतलब कि मैं छोड़ चुका हूँ, आई लीव, मैं छोड़ता हूँ, इस तरीके से। ठीक। आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। ठीक, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। आई एम होम। आई एम होम, मैं घर पर हूँ। ठीक। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, इसकी हिंदी बनेगी आई डेक्लाइन। आई डेक्लाइन, जैसे हम बोलते हैं ना किसी काम को डिनाई कर देना या फिर डेक्लाइन कर देना, इसका मतलब होता है मना कर देना। मैं मना करता हूँ। कोई आपसे ये बोले आई डेक्लाइन, या फिर कोई आपसे ये बोले आई डिनाई, तो इसका मतलब है कि मना कर दिया उन्होंने आपको, आपकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या बोलोगे, आई डेक्लाइन या फिर आई डिनाई। ठीक। इसके अलावा 9th हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो है टाइम इज़ अप। टाइम इज़ अप का मतलब होता है समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ, जैसे हम कभी टेस्ट दे रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब हमारा टेस्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है टाइम इज़ अप, टाइम ख़त्म हो चुका है। हम गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है टाइम इज़ अप, मतलब कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। सेंटेंस नंबर 10th आप देख सकते हो, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब होता है जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं है, जाने दो, ऐसे करके। स्लाइड नंबर 2 में हमारे 11 से लेकर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंस हम करेंगे, समझिएगा इनको। सेंटेंस नंबर हमारा 11वां, यानी कि 11 सेंटेंस जो है सो लॉन्ग। सो लॉन्ग का मतलब होता है इतना समय। सेंटेंस नंबर 12 हैव फन। हैव फन का मतलब होता है मज़े करो, एन्जॉय करो, बोलते हैं ना एन्जॉय करो, इसको हम बोलते हैं हैव फन इंग्लिश में। ठीक। सेंटेंस नंबर 13 सो डू आई। सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी ऐसा ही करूं। वैसे आप किसी भी फ्रेंड से, फैमिली में कहीं से भी, मतलब कोई बात हुई है कुछ भी, है ना, उसको आप बोलना चाहते हो कि जैसा तुमने किया मैं भी ऐसा ही करूं क्या, तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, सो डू आई। ठीक। सेंटेंस नंबर 14 हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच को हम बोलते हैं कितना। ठीक, हाउ मच को हम बोलते हैं कितना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है आपको, जो मैं आपको ग्रामेटिकल के तौर पर समझा रहा हूँ, कि हाउ मच हम यूज करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर क्वांटिटी नहीं होती, यानी कि जहाँ पर हम चीज़ों को गिन नहीं सकते, हाउ मच। और हाउ मैनी 15वें सेंटेंस में लिखा हुआ है हाउ मैनी, इसका मतलब भी होता है कितना या फिर कितने। इसको हम उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास आपके किचन में दूध रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने मम्मी से या फिर किसी से भी पूछा हाउ मच मिल्क आर देयर, हाउ मच मिल्क आर देयर,
कितना दूध है ना। या फिर आप मान लीजिए कि आपके किचन में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसको आप गिन सकते हो, है ना। आप जैसे कि गिनने के लिए अगर मैं देखूं तो सपोज दैट कि कोई भी ऐसी चीज़ लो जैसे कि पटैटोज़, है ना, पटैटोज़ को आप गिन सकते हो, टमाटो को आप गिन सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे हाउ मैनी पटैटोज़ आर देयर, या फिर देयर आर हाउ मैनी पटैटोज़, ऐसे करके आप बोलोगे। मतलब कि जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसके साथ में आप हाउ मैनी लगाओगे उसकी क्वांटिटी को पूछने के लिए, और जिसको आप नहीं गिन सकते हो उसके साथ में आप हाउ मच लगाओगे, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी आप जानना चाह रहे हो उसके लिए। सेंटेंस नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद। आफ्टर यू आई विल गो फ्रॉम देयर, तुम्हारे बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ऐसे करके, ठीक है, आफ्टर यू। इसके अलावा सेंटेंस नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है यू फर्स्ट। यू फर्स्ट का मतलब है पहले आप, उसके बाद में मैं। माई ट्रीट, माई ट्रीट, माई ट्रीट का मतलब होता है मेरी दावत। ट्रीट जो है शब्द TREAT, इसका मतलब होता है दावत, ठीक। गुड लक का मतलब होता है सौभाग्य, सौभाग्य भाव बोलते हैं ना, सौभाग्य भाव, गुड लक। जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा हो तो हम उसको बोलते हैं गुड लक, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो, सौभाग्य भाव। इसके अलावा सेंटेंस नंबर 20 यहाँ पर लिखा हो फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। सेंटेंस नंबर 21 को आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ फॉरगेट इट। फॉरगेट इट का मतलब होता है भूल जाना या फिर रहने भी दो। हम बोलते हैं ना आप छोड़ो रहने भी दो, क्या आप उसी बात को बार बार दोहराए जा रहे हो, तो इसका मतलब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट इट, है ना। और भूल जाने के लिए फॉरगेट इट बोलते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को छोड़ देने के लिए भी फॉरगेट इट हम बोलते हैं। छोड़ो, फॉरगेट इट करो, फॉरगेट इट मतलब कि छोड़ो, रहने दो। सेंटेंस नंबर 22 वॉच आउट। सेंटेंस नंबर 22 आप देख रहे हो वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान रहे। हम बोलते हैं ना किसी काम के लिए किसी से भी कि ध्यान रहे ये काम करना ही करना है, ऐसा ना हो कि इसको डिले कर दो। सेंटेंस नंबर 23 में आप देख सकते हो कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है मिलते रहना, मतलब कि टच में रहना, मिलते रहना। ऐसा ना हो कि अब मिले हो अब आप सीधे जाकर के 10 साल बाद मिलो, ऐसा नहीं, मिलते रहना, कीप इन टच यानी कि टच में रहना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 24 व्हाट इज़ न्यू। नया क्या है, व्हाट इज़ न्यू, नया क्या है, इसको इंग्लिश बोलते हैं नया क्या है। इज़ इट योर्स, क्या ये आपका है। इज़ इट योर्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आपका है। कोई भी चीज़ गिर गई है, कुछ भी है, हम किसी से पूछना चाहते हैं कि यह चीज़, कि क्या ये चीज़ तुम्हारी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ योर्स। सेंटेंस नंबर 26 ही इज़ गॉन। ही इज़ गॉन, गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है हमारी वर्ब की। इसका मतलब ये है कि वह चला गया, मतलब कोई भी आपके पास आया हो, आई हो और वो जा चुकी, आपसे किसी ने पूछा या फिर जा चुका है तो आपसे किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, ही इज गॉन। मेल के लिए ही इज़ गॉन और फीमेल के लिए सी इज़ गॉन, ठीक है, वह चला गया। दैट इज़ नीट, दैट इज़ नीट, दैट इज़ नीट, काफ़ी अच्छा है, या फिर इनफ नीट। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, नीट का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी, और उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मतलब कि कोई चीज़ अच्छी है। इनफ नीट बोल सकते हो आप, या फिर डैट इज़ नीट भी बोल सकते हो, इसका मतलब है काफ़ी अच्छा है। हेयर आर यू, हेयर आर यू, इसका मतलब होता है आपके लिए। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पर संयम रखो, खुद को कंट्रोल करो, है ना, कंट्रोल से बाहर मत आओ। साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट का मतलब अच्छा लगता है। आर यू देयर, तुम वहाँ हो। आर यू देयर को इंग्लिश में बोलते हैं तुम वहाँ हो। सेंटेंस नंबर 32 कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई देना, किसी को हम बधाई दे रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। सेंटेंस नंबर 33 में लिखा हुआ डू इट राइट। डू इट राइट का मतलब होता है सही से करो। डू का मतलब करना, इट हम एक इसको इट जो होता है इसको हम ना मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं इट को। सही से करो, राइट का मतलब होता है सही, ठीक। आई हेट यू, आई हेट यू का मतलब मुझे तुमसे नफरत है, ठीक। आई एम बोर्ड, बोर्ड BORED, आई एम बोर्ड इसका मतलब है मैं ऊब गया हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम बोर्ड मतलब कि मैं ऊब गया हूँ, ठीक। ही इज़ बोर्ड, वह ऊब गया है। सी इज़ बोर्ड, वह ऊब गया, ऊब गई है, ऐसे करके, है ना। बोर्ड का मतलब है ऊब जाना, किसी भी चीज़ से तंग आ जाना, ठीक। किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, किसी भी आदत से तंग आ जाना, इसका मतलब है ऊब जाना, बोर्ड हो जाना, ठीक है, BORED। दैट्स हैपन,
दैट हैपन या फिर दैट्स हैपन भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब होता है ऐसा होता है। स्लो डाउन का मतलब होता है धीमे चलो। रिलैक्स हम बोलते हैं ना, रिलैक्स करो, काल्म डाउन रिलैक्स बोलते हैं, काल्म डाउन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आराम से, रिलैक्स। डोंट विंक WINK, डोंट विंक का मतलब होता है आँख मत मारो। सर्व द फूड को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खाना लगा दो, ठीक है। कीप मम का मतलब है चुप रहो। सी हिम ऑफ मतलब उसे विदा कर दो। सी ऑफ का मतलब है विदा कर दो, ठीक। सी ऑफ का मतलब है विदा करो, मतलब कि कोई आपके घर पे आया और आप उनको सी ऑफ करने गए, मतलब कि आप उनको छोड़ने गए हैं बाहर तक। सी ऑफ हिम, सी ऑफ हर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक। सी दे ऑफ, सी देम ऑफ, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है, ये सारे सेंटेंस का यूज सीखना है, ठीक है। सभी के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने ले रखे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से याद कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको ऐसे ही कॉमन सेंटेंस लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और मतलब कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश करते रहोगे इन सेंटेंस के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।